माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 16। इस क्लास में आप सीखेंगे पिवोट टेबल के बारे में। पिवोट टेबल फिल्टर का ही एडवांस वर्जन है जिसमें आप अपने डाटा को और ज्यादा तरीकों से फिल्टर कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। हमने एक्सेल ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने वही प्रीवियस डाटा ले लिया है जिसपे हमने एडवांस फिल्टर आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में। इस पे हम पिवोट टेबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पिवोट टेबल करता क्या है और किस तरह से इस्तेमाल होता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जितना मुझे लेना है उस रेंज को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल का, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसमें सिलेक्ट टेबल और रेंज दिखाया जाएगा। चूंकि हमने रेंज पहले ही सिलेक्ट कर लिया था इसलिए यहाँ पे इसने रेंज ले लिया। अदरवाइज आप पिवोट टेबल लेने के बाद भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है कि ये जो पिवोट टेबल है ये नए वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लें तो ये यहीं पे शो होने लगेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसलिए हम लेंगे न्यू वर्कशीट जिससे हमें पूरा काम करने का जगह मिले। तो न्यू वर्कशीट लेते हुए ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं सीट नंबर 7 जो है वो नया इंसर्ट हुआ है और साथ ही इस सीट में कुछ नई चीजें दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे पिवोट टेबल का एक ऑप्शन नजर आ रहा है और यहाँ पे पिवोट टेबल फील्ड का जो चार्ट है वो नजर आ रहा है। अब अगर मान लीजिए आपने बाहर क्लिक कर दिया तो ये साइड वाला जो था साइड बार पिवोट टेबल का वो गायब हो जाएगा। तो घबराए नहीं, जो यहाँ पे नजर आ रहा है पिवोट टेबल का एरिया, इस पे क्लिक करें और तुरंत ही ये चीज यहाँ नजर आ जाएगा। अगर फिर भी नजर नहीं आए तो एनालाइज वाले टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे फील्ड लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो ये साइड बार जो है वो हाइड हो जाएगा और फिर से क्लिक करेंगे तो साइड बार दिखने लगेगा। कभी कभी गायब रहता है, तो अगर गायब रहे तो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करके आप ला सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऊपर में ये 3 हमें फील्ड के नाम नजर आ रहे हैं। ये वही हैं जो हमने डाटा सेलेक्ट किया था। अब इसमें जिस तरह से हम फिल्टर चाहते हैं वैसे वैसे टिक करते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम पोस्ट वाइज फिल्टर करना चाहते हैं इस डाटा को, तो हमने पोस्ट पे टिक किया और जैसे पोस्ट पे टिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने पोस्ट ले लिया और उसे फिल्टर भी कर दिया है और साथ ही समराइज भी कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। ये देखिए इसने यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, चूंकि ये यूनिक थे तो इन दोनों को इस तरह से सिंगल सिंगल इसने ले लिया। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर्स के टोटल कितनी सैलरी थी, इंजीनियर की कितनी और टीचर की कितनी, तो पिवोट टेबल फील्ड में से मैं सैलरी पे टिक करूंगा और जैसे सैलरी पे टिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर की सैलरी नजर आने लगी, इंजीनियर की और इसी तरह से टीचर की, और ये सम करके मिल रहा है, मतलब इनको जोड़ के दिया गया और फाइनल में यहाँ पे ग्रांड टोटल भी मुझे मिल रहा है। अब अगर मुझे ये जानना हो कि डॉक्टर के अंदर कौन कौन है तो यहाँ पे नेम वाला जो लिस्ट है इस पे टिक कर देंगे। जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर के अंदर डॉक्टर्स के सारे नाम आ गए, इंजीनियर के, इसी तरह से टीचर के भी। अब अगर ये जो अभी हमने लिया था तरीका, यानी पहले हमने पोस्ट लिया, फिर हमने सैलरी, फिर नेम, अगर इसे बदल दें तो रिपोर्ट भी अलग आएगा। चलिए इसे मैं वापिस अनचेक कर देता हूं और इसके बाद सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे नेम। अब नेम लेते हैं, देखिए यहाँ पे नेम सबसे पहले नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम सैलरी पे क्लिक करें, ये देखिए सबकी सैलरी यहाँ दिखने लगी और ऑटोमेटिक यहाँ ग्रांड टोटल भी दिखने लगा। अब अगर मुझे ये जानना हो कि कौन सा नाम किस पोस्ट का था तो यहाँ पोस्ट पे टिक करेंगे। अब ये देखिए कुछ अलग ही तरह का रिपोर्ट मुझे मिल रहा है, हर नाम के नीचे उसका पोस्ट नजर आ रहा है। तो जैसे आप टिक करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे डाटा फिल्टर होगा और उसी हिसाब से सॉर्टिंग भी होगी। चलिए इसे वापस अनटिक कर देता हूं। ये देखिए क्लियर हो गया, यहाँ पे अभी हमें कोई भी डाटा नजर नहीं आ रहा। अब अगर मैं पहले सैलरी लूं, ये देखिए टोटल सैलरी आ गया। अब सैलरी के बाद अगर मैं पोस्ट लूं, यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा और फिर सैलरी आ जाएगा। इस तरह चीजें बदल जाती हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे ये जानना हो कि डॉक्टर टोटल कितने थे, तो यहाँ जो इसने सम किया है वो चीज हम बदल देंगे। अब बदलेंगे कैसे, तो साइड बार में यहाँ आप देख रहे होंगे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं।
एक है फिल्टर का, दूसरा है कॉलम का, तीसरा है रो का और चौथा है वैल्यू का। वैल्यू में सम ऑफ सैलरी लिया हुआ है, मुझे सम ऑफ सैलरी नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए काउंट ऑफ सैलरी। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, किस पे, ये जो ड्रॉपर है इस पे क्लिक करेंगे और यहां से हम चेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू जो है वो हम चेंज कर देंगे। इसके लिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे काउंट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे काउंट आ गया कि टोटल डॉक्टर्स कितने हैं 5, इंजीनियर कितने हैं 2 और टीचर कितने हैं 2। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के वैल्यूज यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी आवश्यकता हो वो आप सेट कर लें और ओके पे क्लिक कर दें। ज्यादातर अगर सम की आवश्यकता है तो सम पे लें और ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पे सम निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पोस्ट यहाँ रो में ना होके कॉलम वाइज चाहते हैं तो इसे रो से उठा के यहाँ कॉलम में ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे डॉक्टर जो है वो कॉलम में आ गया, इंजीनियर कॉलम में आ गया, टीचर भी कॉलम में आ गया और उसके नीचे यहाँ पे सैलरी नजर आने लगी। ये कब ज्यादा यूजफुल होता है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ नाम भी चाहिए, मैंने नेम पे टिक किया और ये देखिए डॉक्टर का जो है उनके सामने उसकी नाम की सैलरी नजर आ रही है, इंजीनियर के सामने और टीचर के सामने, और ग्रांड टोटल यहाँ पे फाइनल दिख रहा है। तो अगर इस तरह से फिल्टर करना हो तो आप इस तरह से डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। तो पिवोट टेबल में होते हैं काफी सारे ऑप्शन जिनके द्वारा आप अलग अलग तरह से अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।